खुशामदीद जाने मन, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। एक अच्छी खबर है मेरे पास। तो जल्दी बताओ। खलील का फोन आया, उसने कहा कि तलाक हो सकती है। तुम यकीन कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अजीज, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? भाई जाहिर है खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे। तुम हैरान क्यों नहीं हुए ये सुनकर? भाई क्योंकि मुझे झटका लगा है ये बात सुनकर। उम्मीद है कि खलील कोई मंसूबा ना बना रहा हो। क्या कर सकता है वो? मैं तो ये सुनकर परेशान हो गई। इसे तब्दील होना नहीं, दिमाग का दुरुस्त होना कहते हैं। वो समझ गया है कि हमें कभी भी जुदा नहीं कर सकता। मुझे भी ऐसे ही लगता है। देखो, हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है अब। तुम अब शादी का वो जोड़ा पहनोगी जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने बहुत इंतजार किया मेरे लिए। तुम्हारा इंतजार करना अच्छा था। रात आने में देर मत करना। तुम्हारे साथ रहना मेरी खुशी है मालिक, मेरे ख्याल से भी ज्यादा हसीन। तुम्हें फोन करना चाहिए। अपना काम करो यार। ठीक है, करो नजरअंदाज मुझे जितना कर सकते हो। क्या हुआ है? तुम बहुत जल्द देखोगे कि क्या हुआ है। मैं पैसों में खेलूंगा, पैसों में। ये मेरे आखिरी दिन है यहाँ पर। मैं यहाँ नजर नहीं आऊंगा फिर तुम्हें। अरे कहाँ रह गए वो? कॉल करके पूछो कहाँ है। फिक्र ना करें अम्मी, आ जाएंगे वो। किनान ने कॉल की थी, पूछ रहा था कि कुछ चाहिए तो बता दे। बहुत ख्याल करता है। पता है, सबका सोचता है वो। हजर बेटी, तुम्हें किनान को इस हाल में देख के तकलीफ नहीं होती? नहीं अम्मी, शुरू में मुश्किल हुई थी, उसको देखकर तकलीफ होती थी। वो मेरी जिंदगी का वाहिद इश्क है, तो उसकी जगह अलग ही है। अगर वुराल ना होता तो आज शादीशुदा और खुश होते हम। कितना अच्छा होता ना। खुश आमदीद किनान। बहुत शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम। सेनान खाने पे नहीं आएगा, मुझे भूख नहीं। ठीक है। तुम्हें देखा नहीं मैंने। दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गया, शायद इसलिए। अजीज कहाँ रह गए केनान? रास्ते में थे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, बस आते हैं। मैं खाना देख कर आती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम जो अपनी अम्मी से जो भी बातें कर रही थी वो मैंने पीछे सुन ली थी। क्या तुम सच कह रही थी असल? हाँ बिल्कुल सच। तुम्हारे लिए मेरे जज्बात कभी भी नहीं बदले। तुम हमेशा से खास थे और रहोगे। तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो हसन, बहुत ज्यादा। मगर मैं तुम्हारे अंदर की इस अचानक तब्दीली को कभी नहीं समझ पाया। कभी कभी चीजों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम समझा भी नहीं पाते। अपने प्यारों की जान बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने तुमसे तवक्को रखी थी कि तुम समझोगे। फिर भी बताओ तो मुझे, आखिर क्या बात थी? कहाँ हो सब? आ गया हूं मैं। खुशामदीद बाबा। शुक्रिया बेटी। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया। कैसे हो कैनान? ठीक हूँ भाई। मैलोश, इस वक्त कहाँ जा रही हो? मेरा आज एक्सट्रैक्ट है एक। उसे एक्सट्रैक्ट नहीं, एक्स्ट्रा कहते हैं, एक्स्ट्रा जो बड़े सितारे करते हैं। नहीं मैडम, मेरा वाला एक्सट्रैक्ट ही है। तुम क्या कर रही हो? ऐसे होता है, तुम खर्चा करती हो, पैसे कोई और देता है, इसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, समझी आप? ठीक है, तुम एक्सट्रैक्ट करोगी? मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा आसानी करे। फतह के रास्ते में मुसीबत के मानव है ये। शुक्रिया। मुझे बहुत गुस्सा आता है वो सारी बातें सोचकर, जो कुछ भी बुराल ने किया।
इतना बड़ा हो नहीं बात को। क्या तुम डर गई थी? अगर तुम्हारे साथ ना होती तो डर जाती। तुम मेरी जान हो। सिनान, हाँ, मेरे ख्याल से वुराल को कंपनी में नहीं होना चाहिए। वो तो दीवानों की तरह घूम रहा है। हाँ सही कह रही हो। वुराल को बहुत दिमागी मसले हैं। उसका इलाज हुआ था पर शायद, और फिर उसे इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो पागल है तो पागल खाने क्यों नहीं भिजवा देते? सरबराह बनो कंपनी के, तुम हकदार हो इसके। मैं देख के आती हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा। मैं चलता हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। आ जाओ। हाय, मेरा नाम मलोश यानी मलाहत, रिफत की बहन हूँ। हाँ, खुशामदीद बेटी। रिफत ने बताया था तुम्हारे बारे में। ये मलिक है, खुश आमदीद। ये खाला नरगिस, ये हजल है और ये कैनान है। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। शुक्रिया। आइए अरे बेटी। मैं चेयर लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी ले आओ ताकि साथ खाना खाएं। ये लो, बैठो। जी शुक्रिया। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। शुक्रिया। मजे से खाओ। बेटी, तुम्हें ऐसे कपड़ों में ठंड नहीं लग रही? मुझे बिल्कुल नहीं। पता नहीं, यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। नहीं तो असल में आप ना बूढ़ी हो गई हैं, शायद तभी आपको ठंड ज्यादा लगती है। पता है, मेरी मरहुमा दादी भी अपना स्वेटर हमेशा अपने साथ लेकर घुमा करती थी। खुदा झूठ न बुलवाए। सिनान कहाँ है? वो बाहर है और डेफनी साहब अपने कमरे में। ठीक है। हिरमा का हॉस्पिटल में है, अम्मी कब्र में है, हजल अपनी अम्मी के साथ। किसी और चीज की जरूरत है आपको वुराल साहब? हाँ चाहिए मुझे। मेरे लिए एक काम करो, वक्त को पीछे ले जाओ। क्या मेरे लिए तुम इतना कर सकती हो? बताओ मुझे। मैं उन दिनों में वापस जाना चाहता हूँ जब मेरी माँ यहाँ थी और सब खुश थे। मुझे वो दिन वापस चाहिए जब मैं अकेला नहीं था, मेरी अम्मी मेरे साथ में थी। क्या तुम वापस ला सकती हो वो दिन मेरे लिए? वुराल साहब, मुझे किचन में कुछ काम है, इजाजत दीजिए मुझे। नहीं, मैं इजाजत नहीं दे रहा। बैठो मेरे साथ। बैठो उधर। बैठो बैठो, आराम से बैठो, कोई मसला नहीं।
नौरा, मुझे अकेले खाना खाने से नफरत है, मेरे साथ खाओ ना। मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। शुरू से ही मेरा हक था इस पर। हसल ने परवाह नहीं की और जरा देखो कितना कीमती खजाना यहीं पर छोड़ गई। असल में मैं फनकार हूँ। क्या मतलब असल में? अगर इंसान फन के लिए प्यार महसूस करे तो इंसान पर निखार आता ही है। गाना गाती हो क्या? जी जी, मैं बिल्कुल हर किस्म के गाने गा लेती हूँ, गाहक की मर्जी से। अच्छा, स्टेज पर एक्टिंग करती हो तुम? अवामी कॉन्सर्ट, हाँ, मैं जगह जगह जाकर अपना कॉन्सर्ट करती हूँ। मैं एक ऐसी फनकारा हूँ जिसे आज तक किसी ने दरियाफ्त नहीं किया। अगर फारितन असलान जिंदा होते तो मेरा टॉक शो होता उनके साथ। मैंने भाई से अजीज साहब इतना सुना कि मुझे लगा आप तो बहुत बूढ़े होंगे। माशाल्लाह, आप तो जवान हैं बहुत। ये मेरी बेटी के वालिद हैं। माशाल्लाह, लगता नहीं है कि ये आपकी बेटी है। किनान की मंगनी आपकी बेटी से हुई है क्या? ये क्यों कहा? हम बस दोस्त हैं। तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? मुझे यही उतार देना सिनान। ये कौन सी जगह है अब्रू? मैं क्या करूं सिनान? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक ऐसी छोटी जगह पर रहती हो? भला इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं अब्रू, मगर तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस जगह से ले जाऊंगा। क्या सच में? तो इसका मतलब तुम मेरे शहजादे बनोगे? जैसी जिंदगी तुम चाहती हो वैसे ही दूंगा तुम्हें। ये मेरा तुमसे वादा है। शब बखैर। शब बखैर, गुड नाइट। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। खामोश हो जाओ। क्या गा रही हो? मेरे दिमाग में लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया क्या? इतना अच्छा तो है। नहीं पसंद। और ये खुशबू कैसी है? आज के नाश्ते में मैंने फ्राइड आलू, पराठे और अंडे फ्राई किए हैं। पता चल रहा है। सुनो, सुबह सुबह इतना तला हुआ खाना कैसे खाएंगे? ओ, आपके लिए नहीं है खाला, आपको तो बगैर नमक और घी के खाना खाना चाहिए। ये तो हम जैसे नौजवानों के लिए है।
या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा दे। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसका सर फाड़ दूं। तौबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। आज का मौजू क्या है हमारा? मेरी आज कुछ मीटिंग्स हैं। आज मैं सारा दिन मसरूफ रहूंगा। तो कौन सी मीटिंग्स हैं आज हमारी? हैं कुछ मीटिंग्स जो रह गई थी मेरी। अगर आप चाहो तो हम एक साथ कंपनी जा सकते हैं। तुम जाओ, मुझे घर पे कुछ जरूरी काम है। घर पर? तुम घर पर रह के क्या करोगे? क्या वाकई ये सवाल है? हाँ, तुम अपने काम से काम ही रखो तो अच्छा है। इसको देखो जरा। डेफनी ठीक है, वो सही कह रहे हैं। शुरू में बहुत मुश्किल था, उसको देखकर तकलीफ होती थी। वो मेरी जिंदगी का वाहिद इश्क है, तो उसकी अलग ही जगह है। अगर वो राल ना होता तो अभी हम शादीशुदा और खुश होते। कितना अच्छा होता ना। बेटा, इतने मेकअप का क्या कर रही हो तुम आखिर? क्या करूंगी बाबा? मैं कुछ कह नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बात सुनो, किसी पर भरोसा करके नई मुसीबत मत मोल लेना तुम। परेशान ना हो बाबा, मैंने पहले से ही सीख लिया है कि कौन भरोसे के काबिल है और कौन नहीं। हाँ, वैसे भी अपने पैसे लेकर एक तरफ चला जाऊंगा मैं। ये बात तुम याद रखना आबरू। आप मुझे कमतर समझते हैं, लेकिन मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कोई बड़ा काम करो या ना करो। अगर फंसी तो मुझे भूल जाना। बस आप मेरे मोहताज ना रहिएगा। हाँ मलिक, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें और हजर को किसी अच्छी जगह खाने पे ले जाऊं। कैसा है? ये तो अच्छी बात है। प्लीज इस पागल लड़की के साथ मुझे अकेला मत छोड़ो। इतना भी नहीं है अब। हाँ, वो थोड़ी पागल है मगर खतरनाक नहीं है। हजल सही कह रही है। मेरे ख्याल से हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम बेहतर जानो, ठीक है ना? मुझे क्या? तो मेरी प्यारी बेटी, आज क्या करोगी तुम? खरीदारी करके मैं रेस्टोरेंट जाने का सोच रही हूँ। ठीक है, तुम अच्छे से खरीदारी करो जाकर, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, फिक्र मत करो। ठीक है बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हजल सुनो, मैं वालिद हूँ और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना, समझ गई? हम ये बात कर चुके हैं, ये एहसान नहीं है कोई। मुझे उदास ना करो। मलिक, सही सिखाओ भाई। ठीक है। वकील साहब, मेरे भाई से मुताल्लिक कोई खबर है क्या? हेलो किरान साहब, एक बुरी खबर है। क्या हुआ है? आपके भाई को कोनिया जेल मुंतकिल किया जा रहा है। कोनिया में? क्या उसे कहीं करीब नहीं रख सकते? कोनिया तो बहुत दूर है। मैंने अपनी बहुत कोशिश की लेकिन फैसला तब्दील नहीं हुआ। सही, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। क्या उसके वहां जाने से पहले मेरी एक बार उससे मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल किरान साहब, मैं आपको दिन और वक्त की इत्तिला दे दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जायजा लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, वो भी कर लेते हैं। वराल के मसले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो बताओ।
मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक नहीं। क्या मतलब? क्या वो एक टाइम बम की तरह है? कब और कहाँ कैसे फट जाए कुछ पता नहीं। वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने साथ साथ हम सबको भी नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, उस पर बहुत कुछ बीत चुका है। वो अपनी अकल और मुराल सब कुछ खो चुका है। मगर ये हमारी कंपनी है और मार्केट में हमारा एक नाम है और मैं अपने नाम को ऐसे बदनाम नहीं होने दूंगा। मेरा यकीन करें, मैं नुकसान को कम से कम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने की सोच रहे हो तुम? अगरचे मैं उसके लिए परेशान हूँ, मगर कंपनी का मुस्तकबिल सोचने पर मजबूर हूँ। यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से वोराल के दस्तखत करने का इख्तियार खत्म करना होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इसका मतलब आप मंजूरी दे रहे हैं। तुम्हें जो जरूरी लगता है वो तुम करो और इस बात की यकीन रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। तौबा, ये लड़की कहाँ से मिली तुम्हें? वो कहता है रिफत की बहन है और बस। मैं तुम्हें बताऊं मेलिक, उस रिफत ने क्या किया, अजीज को क्या बताया? क्या बताया उसने? सुनो, याद है उसने कहा था कि उसने उस आदमी का कत्ल किया जिसने उसकी बहन पर आंख उठाई। हाँ, कहा था। किसी को उस पर आंख डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो चाहती है कि मैं यहाँ पर ना रहूं। करने को कुछ नहीं है खाला, हमें आदत डालनी होगी। लेकिन आपको इतनी परवाह क्यों हो रही है? मेलिक मैं देख लूंगी। हेलो यलस, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, अभी अपनी हवेली में शिफ्ट हुई हूँ। मैं आई हूँ यहाँ, लेकिन मुझे अपना मोहल्ला छोड़ने का बहुत अफसोस है और यहाँ पर तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। फिर मैंने सोचा मसला तो मेरे साथ था। फिर मैंने उस मसले को दूर ही कर दिया। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और तुम बताओ क्या कर रही हो? मेरे दोस्तों, मुझे पता है हाल ही में हमारे साथ बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। मैं माजरत खां हूँ और आपकी तरह परेशान भी हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ काम के मुतालिक कोई भी मशवरा हो वो मुझसे लिया जाए। मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। ये मत भूलिए कि पूरी कंपनी का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। और मेरा भाई वुराल देमिरोलो। वाह मेरे भाई, क्या बात है। मेरे आने से पहले ही तुमने बातचीत शुरू कर दी है, देख के अच्छा लगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तुम्हारी बात खत्म हो गई, इसलिए अब मैं ही बोल लेता हूँ कुछ। मेरे अजीज साथियों, हमें काम करने के लिए सिर्फ अल्फाजों की जरूरत नहीं है, कुछ करना भी होगा हमें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है हमारी कंपनी के लिए। इसलिए हम लोग आज के बाद आपकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे ताकि आप लोग और अच्छा काम करें। ये खबर कैसी लगी आपको? बहुत खूब। बहुत अच्छे। अब तुम यहाँ से जा सकते क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सेनान, बस कर दो। तुम्हारे टहलने से मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुमने देखा मीज़नी मुस्कुराहट दिखाकर उसने क्या किया मेरे साथ? वुराल की हरकतें हैं बस। एक बात बताऊं तुम्हें, जानती हो उसने मेरे कान में आकर क्या कहा कि उससे पूछे बगैर मैं वहाँ की मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। क्या कह रहे हो? क्या उसने वाकई ऐसा कहा? हाँ, उसको कैसे पता चला कि उसकी कंपनी का अख्तियार हम अपने हाथ में लेने वाले हैं? कैसे हो सकता है ये? कैसे पता लगा उसे? मैं, तुम और वकील जानते थे।
वकील, मैंने कैसे नहीं सोचा। मैंने उसे इजाजत दी कि बहुत आसानी से वो आकर मुझे धोखा दे। वाकई मौका परस्त है वो। सिनान, मेरी बात सुनो, तुम्हें अब ऐसी टीम बनानी होगी जो तुम्हारे लिए काम करे, वरना वो राल हम दोनों को खत्म कर देगा। देखना, वो हम दोनों को खत्म कर देगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। सुनो, उसको हमें दवा देनी ही होगी इससे पहले कि वो हमें ना मार डाले। उसके डॉक्टर से बात की मैंने कल, वो उसे देखना चाहता है। मैं उसे वहाँ पर अपने साथ ले जाऊँ, मगर कैसे लेके जाऊँ? वो मेरे साथ वहाँ चलने के लिए किसी हाल नहीं मानेगा। सही तरफ का इंतखाब करने और मुझे अफसरदा ना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा अपने साथियों को महफूज रखता हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। अगर आप मुझे इस चाल के बारे में आगाह ना करते तो पता नहीं क्या होता। ये तो खुदा ही जानता है। मैं उनमें से नहीं जो रोज का प्लान बनाते हैं। मैं एक कदम आगे रहता हूँ और महीने का प्लान बनाता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उस अहमक सिनान को ये तजवीज किसने दी है। उसे अंदाजा नहीं कि उसे कितना नुकसान पहुंचेगा। तलाक के पेपर रेडी हैं। ठीक है, ये मसला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मुश्तरका दावा है। खलील साहब, आपको अदालत आने की भी जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, पैसे तैयार है ना? देखो, आखिरी लम्हे में आकर अपना वादा मत भूल जाना। क्या तुमने मुझे अपनी तरह हारा हुआ समझा है? पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं। पैसे लो और दफा हो जाओ, शक्ल ना दिखाई दे तुम्हारी, समझे? और मेरी बात सुनो, ना तुम हजल के सामने आओगे और ना ही मैलिक के। उन्हें परेशान करने की कोशिश कभी ना करना। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुना तुमने खलील? हाँ हाँ, सुन लिया है। परेशान मत हो, आज से हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। ये अजीज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या तुम्हें पता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। खुश हूँ मैं बहुत। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ गलत ना करना। मैं कुछ भी क्यों गलत करूंगी? आदमी ठीक है, मगर औरतें बहुत बुरी हैं। अजीज की बीवी नहीं, और उसकी मंगेतर, अल्लाह बचाए, उसके जिस्म से रूह ही निकल गई थी। और उसकी फुप्पो है जिसको दफनाना भूल गए हैं। और उसकी बेटी को देखो जरा, अगर वो बाहर जाकर कहें कि वो औरतें हैं तो कोई यकीन नहीं करेगा उनकी बातों का। सच बता रही हूँ। और नखरे तो ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ी महारानियां चली आ रही हैं। तुम्हें इतनी परवाह किस बात की है? बात सुनो मेरी, कोई भी गड़बड़ मत करना, बता दिया है मैंने तुम्हें। नहीं नहीं, वो औरतें तो वहाँ बैठकर बस मटर ही निकालती रहती हैं। ठीक है, फिर तुम भी बैठकर आराम करो। समझ आ रही है ना? ये मेरी आजाद रूह के खिलाफ है। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम बदतमीज लड़की। ठीक है ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है। सुना तुमने, वराल और सिनान की लड़ाई हो गई। जाहिर है ये तो होना ही था। क्या हुआ है वैसे? मेरे ख्याल से वराल को पता चल गया है कि सिनान हमारा साथ दे रहा है। सच कहूं तो मुझे उन दोनों भाइयों का रिश्ता कभी भी समझ नहीं आया। मैं अपने भाई को देखता हूँ, फिर उनको देखता हूँ तो कुछ समझ नहीं पाता। अजीब मामला थे इनके। खुद का मवाजना उनके साथ क्यों कर रहे हो तुम? वराल तो खुद एक मुसीबत है। कैनान, उदास होने का कोई फायदा नहीं है। जानता हूं तुम्हें अपने भाई की फिक्र है। उदास होने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ भाई? कैनान, हम सब इंसान हैं और इंसान बहुत जल्दी वक्त का आदी हो जाता है। तुम भी वक्त के साथ आदी हो जाओगे। उदास होने का कोई फायदा नहीं। खैर, इन बातों को सोचकर उदास होने से कोई फायदा भी हासिल नहीं होगा। आप अभी बाहर आए हैं, इन बातों के बारे में मत सोचिए। छोड़ें इन बातों को आप, प्लीज। इस वक्त इरमक अस्पताल में और तुम्हारा भाई हवालात में, और तुम यहां बैठे हुए मेरे बारे में सोच रहे हो।
गुस्सा ना दिलाओ मुझे। छोड़िए अजीज भाई, आप इन सब के बाद यहाँ आके फंस गए हैं। आइए चलिए। तो क्या करें? आइए चलिए ना। कहाँ? ताज़ा हवा खाते हैं। हसल, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। मैं रास्ते में ही हूँ अम्मी। क्या तुमने अपनी शॉपिंग कर ली? हाँ अम्मी, आज तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली है मैंने। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ताज़ा हवा कह के इस ठंड में ले आए। अब कहाँ जा रहे हैं हम? बताओ मुझे। भाई थोड़ा सब्र कीजिए, बस जरा ये जंगल गुजर जाए, उसके बाद आप ऐसा नज़ारा देखेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपका दिल नहीं करेगा वापस आने का। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? कहाँ पे भाई? चलो अंदर। छोड़ो मुझे। रुको रुको रुको, जरा देखें तो सही। कैनान, देखो इस हालत में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करते हैं भाई, लेकिन पहले पुलिस को इत्तला दे देते हैं। चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। यहाँ बैठो, बैठो इधर। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जाने दो तुम्हें। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को मारना नहीं चाहता, मगर तुम गलत वक्त पर गलत जगह थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैं अंदर जा रहा हूँ भाई। मैं भी चलता हूँ। आप यहीं पर रुकिए, ये जगह महफूज है। कैनान, मैं तुम्हें अकेला जाने की इजाजत नहीं दूंगा। किसी एक को बाहर रुकना चाहिए भाई, ताकि अंदर कोई मसला हो तो वो संभाल ले। मगर देखो, मैं देख लूंगा भाई, रुके। खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मैंने क्या किया है? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहा ना हिलना नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। डरो मत, जल्दी करो। अमीरी कितनी जच रही है मुझ पर। अब सब मुझे अय्याशी करता हुआ देखेंगे। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये लड़का क्या चाहता है तुमसे? दरअसल बात यह है, मैं उसके मालिक के घर काम करती हूँ। मैंने उन लोगों के कुछ राज देख लिए थे। कैनान, देखा तुमने, एक तीर से दो शिकार कर लिए तुमने। इसकी जान भी बचा ली और उसके बयान से अब उनका पूरा गैंग भी पकड़ा जाएगा। देखना तुम। सही कहा भाई। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने जो देखा मैं वो सबको बता दूंगी, तो मैंने खुद को यहाँ पाया। उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द ठीक हो जाओ। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता।
आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप हमारे साथ चलिए, हमें आपका बयान चाहिए। आपने मेरी जान बचाई, उम्र भर मैं आपके लिए दुआ करूंगी। ठीक है बेटी, जल्दी ठीक हो जाओगी। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना अपना।